यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमेशा उदास और निराश रहता था। उसकी जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। वह हर रोज दुखी और चिंतित रहता। उसके जीवन में कोई भी खुशी नहीं थी, न कोई उत्साह। एक दिन उसने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में आए हैं। उसने सोचा, शायद मुझे उनके पास जाकर अपने दुखों का समाधान मिल सके। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया। वह बोला, भगवान, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं हमेशा उदास और निराश रहता हूं। कुछ भी सही नहीं चलता। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी उदासी का कारण यह है कि तुम अपने जीवन में हमेशा दूसरों से कुछ पाने की आशा रखते हो, लेकिन खुद कुछ देने की कोशिश नहीं करते। संसार में दुख और सुख दोनों ही आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, उनके दुख दूर करने का प्रयास करता है, वही सच्ची खुशी पाता है। फिर बुद्ध ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक अमीर व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, धन, सुख सुविधाएं, सेवक और वैभव, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसने भी बुद्ध से मिलने का निर्णय किया। वह बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उस गांव में जाए और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजे जिसने कभी दुख न देखा हो। वह अमीर व्यक्ति गांव में गया और हर एक से पूछने लगा, क्या आपके जीवन में कभी दुख नहीं आया? लेकिन हर कोई अपनी अपनी दुख भरी कहानी सुनाता। अंततः वह व्यक्ति समझ गया कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी दुख न देखा हो। उसे इस बात का एहसास हुआ कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे समझकर जीने का नाम ही असली जीवन है। कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा, दुख से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना और दूसरों की सहायता करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, तब तुम्हें अपनी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी और तुम सच्ची खुशी का अनुभव करोगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेश को समझा और दूसरों की सेवा करने का प्रण लिया। धीरे धीरे उसने अपनी उदासी से मुक्ति पाई और जीवन में एक नई रोशनी देखी। जीवन में हर किसी को दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका समाधान दूसरों की सहायता और सेवा में है। दुख को दूर करने का मार्ग दूसरों के दुखों को कम करने में निहित है। जब हम दूसरों की खुशी का कारण बनते हैं, तब हम सच्ची संतुष्टि और खुशी का अनुभव करते हैं। उस दिन से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। उसने महसूस किया कि भगवान बुद्ध के उपदेश केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक गहरा सत्य था। उसने तय किया कि वह अपने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। वह व्यक्ति सबसे पहले अपने गांव के सबसे गरीब परिवार के पास गया, जो खाने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। उसने उन्हें भोजन और कपड़े दिए और उनकी मदद करने का वादा किया। इस छोटे से कार्य ने उसके दिल में असीम शांति और खुशी ला दी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह गांव में और भी अधिक लोगों की मदद करने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों के दुखों को कम करता है, तो उसके अपने दुख दूर हो जाते हैं। लोग उसे अब एक उदास और परेशान व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे। वे उसे एक मददगार और दयालु व्यक्ति के रूप में देखने लगे। एक दिन उसने सोचा कि वह फिर से भगवान बुद्ध से मिलकर उन्हें धन्यवाद कहे। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहा, भगवान, आपके उपदेश ने मेरा जीवन बदल दिया है। दुखी नहीं रहता, क्योंकि मैंने समझा कि दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। मेरे पास आज भी समस्याएं हैं, लेकिन अब मैं उन्हें आसानी से सहन कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दूसरों के जीवन में खुशी ला सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य को समझ लिया है। जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हमारे दुख छोटे लगने लगते हैं। सच्ची खुशी केवल आत्म केंद्रित जीवन में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। यही धर्म का सच्चा मार्ग है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और फिर से गांव लौट गया। अब वह गांव का सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लोग उसकी निस्वार्थ सेवा की सराहना करते थे और वह एक आदर्श बन गया कि कैसे एक व्यक्ति दूसरों की मदद करके अपनी जिंदगी बदल सकता है। जीवन में समस्याएं और दुख सभी के हिस्से में आते हैं,
लेकिन सच्ची खुशी पाने का मार्ग यह है कि हम अपने दुखों से ऊपर उठकर दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हम अपने लिए भी सुकून और संतोष का अनुभव करते हैं। एक दिन उसने सोचा कि वह फिर से भगवान बुद्ध से मिलकर उन्हें धन्यवाद कहे। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहा, भगवान, आपके उपदेश ने मेरा जीवन बदल दिया है। दुखी नहीं रहता, क्योंकि मैंने समझा कि दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। मेरे पास आज भी समस्याएं हैं, लेकिन अब मैं उन्हें आसानी से सहन कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दूसरों के जीवन में खुशी ला सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य को समझ लिया है। जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे दुख छोटे लगने लगते हैं। सच्ची खुशी केवल आत्म केंद्रित जीवन में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। यही धर्म का सच्चा मार्ग है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और फिर से गांव लौट गया। अब वह गांव का सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लोग उसकी निस्वार्थ सेवा की सराहना करते थे और वह एक आदर्श बन गया कि कैसे एक व्यक्ति दूसरों की मदद करके अपनी जिंदगी बदल सकता है। जीवन में समस्याएं और दुख सभी के हिस्से में आते हैं, लेकिन सच्ची खुशी पाने का मार्ग यह है कि हम अपने दुखों से ऊपर उठकर दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हम अपने लिए भी सुकून और संतोष का अनुभव करते हैं। कुछ वर्षों बाद वह व्यक्ति अपनी सेवा भावना और दयालुता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। उसके घर पर अक्सर लोग आते जो किसी न किसी समस्या में होते, और वह व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करता। अब वह सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के गांवों में भी उसकी ख्याति फैल चुकी थी। एक दिन एक साधु उस गांव में आया और उसने उस व्यक्ति के बारे में सुना। साधु ने सोचा, यह व्यक्ति तो एक आम इंसान है, लेकिन उसने इतनी ख्याति कैसे प्राप्त की। साधु ने उससे मिलने का निर्णय लिया। साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या ऐसा बदल गया जिसने तुम्हें इतना प्रसिद्ध और आदरणीय बना दिया। वह व्यक्ति साधु की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, यह सब भगवान बुद्ध के उपदेशों का चमत्कार है। एक समय था जब मैं हर समय उदास रहता था। मेरे जीवन में कोई भी दिशा नहीं थी, लेकिन बुद्ध के आशीर्वाद और उनके उपदेशों ने मुझे सिखाया कि दूसरों की सेवा में ही सच्ची खुशी और जीवन का अर्थ छिपा है। मैंने वही किया और आज जो भी हूं वह उनके मार्गदर्शन का परिणाम है। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुमने जो सीखा और जो किया वह वास्तव में बहुत महान है, पर एक बात और जान लो, सेवा का कोई अंत नहीं है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जितनी ज्यादा सेवा उतनी ज्यादा शांति। साधु ने उसे यह भी सिखाया कि सेवा करते समय अहंकार और पहचान की लालसा से मुक्त रहना चाहिए। सेवा का असली उद्देश्य दूसरों के कष्ट दूर करना होता है, न कि अपनी पहचान बनाना। वह व्यक्ति साधु की बातों को समझ गया। उसने सोचा, मैंने अब तक बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की, लेकिन अब मैं और भी अधिक समर्पण के साथ इस पथ पर चलूंगा, ताकि मेरे जीवन का हर क्षण दूसरों के भले के लिए हो। उसके बाद उसने अपना पूरा जीवन बिना किसी अहंकार और स्वार्थ के पूरी निस्वार्थ भाव से सेवा करने में लगा दिया। अब उसकी खुशी केवल दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में थी। उसने जाना कि बुद्ध का मार्ग सिर्फ सिखाने वाला नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से जीने वाला मार्ग है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति पूरे राज्य में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग उसकी सेवा और त्याग की भावना से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी बदलने लगे। वह व्यक्ति बुद्ध का सच्चा अनुयायी और उनकी शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण बन गया था। अंतिम शिक्षा, सेवा केवल दूसरों की मदद करने का नाम नहीं है, यह हमारी आत्मा को शुद्ध और महान बनाती है। बिना अहंकार और स्वार्थ के की गई सेवा न केवल हमें सच्ची खुशी देती है, बल्कि हमारे चारों ओर सकारात्मकता और प्रेम का माहौल बनाती है। जब हम पूरी निस्वार्थ भाव से जीवन को जीते हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज अकेला टाइगर चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। तब तक आपको नमो बुधाय।